नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th। स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है? स्टेटमेंट हमें दी है इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। आपकी ये जो ट्रायंगल है ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है आपकी ए सी डी के। शो डैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हमें शो करना है, प्रूव करना है कि जो आपकी स्मॉल ट्रायंगल है ए डी ई ये सिमिलर है आपकी ट्रायंगल किसके? ए बी सी के। जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या दिया था? ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो हमने गिवन लिख लिया कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है आपकी ट्रायंगल ए सी डी के। और जो हमें प्रूव करना है, शो करना है, वो भी हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ में जो हमें गिवन दिया है उसका हम क्या करेंगे? बेनिफिट उठाएंगे। जो भी गिवन दिया होता है हमें उसको एविडेंस मान के हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपके पास ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दी हुई है आपके ट्रायंगल ए सी डी के। ये क्या दी है आपको? गिवन दी है। हम लिख देते हैं ये हमें गिवन है। तो इसका हम क्या बेनिफिट उठाएंगे वो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ए बी और ए सी डी है इनकी सभी चीज़ें क्या होगी? इक्वल होगी, एंगल भी और साइड्स भी। तो ए बी किसके इक्वल होगी? ए सी के। ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी इज इक्वल टू ए सी के। और क्या होगा इसका बेनिफिट? बी ई इक्वल है सी डी के। बी ई इज इक्वल टू सी डी के। और क्या है इसका बेनिफिट? ए ई इज इक्वल टू ए डी। ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये आपके पास आ गई, ठीक है। और क्या है? एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये एंगल हो जाएगा इसके इक्वल। एंगल बी सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ई डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। ये आपके पास आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमें सिमिलर प्रूव करना है उसके लिए हमें इनमें से क्या बेनिफिट मिल सकता है, मीन्स हम क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं। ए डी ई किसके सिमिलर करनी है हमें? ए बी सी के, ठीक है। तो ए बी ए सी ये बड़े वाले त्रिभुज की साइडें हैं, ये हमें यूज़ में आ सकती है। बी ई सी डी ये हमारे किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रही, ना इसमें आ रही आपकी, ना ही इसमें। एंगल ए ई इज इक्वल टू ए डी। ए ई इज इक्वल टू ए डी ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में है, ये भी हमारे यूज़ में आ सकती है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों आपके दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ये आपका एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ये भी आपका कोई भी यूज़ में नहीं आएगा। तो हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं हमारी जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आपके पास एंगल ए आपका ए डी ई में है और एंगल ए आपका ए बी सी में है। ये आपका हो गया, ये आपका गिवन है। या फिर बाय फर्स्ट, ये क्या है आपकी? इक्वेशन फर्स्ट। हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। और आपका क्या है? देखो ए बी आपकी है बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और ए ई क्या है आपकी? छोटे वाले की साइड। तो हमें ए बी अपॉन ए ई लेना है या फिर ए बी अपॉन ए डी लेना है। ए बी अपॉन ए डी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं? छोटे वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, तो हम छोटे वाले की साइड लेंगे। तो छोटे वाले की साइड क्या हो जाएगी? ए डी अपॉन ए बी। ए डी अपॉन ए बी, देखो ए डी अपॉन ए बी। और इसी तरह आपका ए ई अपॉन ए सी।
ए ई अपॉन ए सी। ये हमने क्यों ली, हमने ये क्यों नहीं ली ए ई अपॉन ए बी, हमने ये क्यों नहीं ली ए ई अपॉन ए बी। देखिए हमें सिमिलर प्रूव करना है ए डी ई को ए बी सी के, तो हमारे पास ए डी ए बी होनी चाहिए, ए डी और ए बी के क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ऐसे ही आपके पास ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी होनी चाहिए। ये बोल रही है हमारे पास प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो हमें बता रही है कि क्या क्या साइड उठानी है। तो इसलिए हम कौन सी साइड को उठाएंगे, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो देखो दो साइडें आपकी क्या है, प्रोपोर्शन है, और एक एंगल आपका इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इससे आगे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो आपकी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। कौन सी सिमिलरिटी से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी आपने कैसे लिख दिया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है आपके पास, और ए ई इज इक्वल टू ए डी है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, ये है आपके पास। अगर मैं इनको ये 4 मान लेता हूँ इसको, तो ये भी क्या हो जाएगी 4। अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी 2। यदि मैं ए डी अपॉन ए बी लिखता हूँ, ए डी अपॉन ए बी लिखता हूँ इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है ए ई अपॉन ए सी। तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है आपके पास 2 और ए सी की वैल्यू क्या है 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये आपके पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी लिखा है। तो ये आपकी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।